परमेश्वर हो। एक बार फिर से हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं और जैसा आप जानते हैं हमारे अगले 4 अध्ययनों का विषय होगा परमेश्वर पवित्र आत्मा। यह हमारे जेपी मैथ्यू का एक बोझ था कि हम परमेश्वर पवित्र आत्मा पर अध्ययन करें। तो मैंने उचित समझा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा पर अध्ययन करने के पहले हम परमेश्वर के बारे में अध्ययन करें, परमेश्वर को और गहराई से जानें। तो इससे पहले कि हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएं और स्लाइड्स में देखें, मैं आपके सामने भजन संगीता 90 का 1 और 2 वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संगीता 90 उसका 1 और 2 वचन, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए। भजन संगीता 90 1 और 2 वचन। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। मूसा का लिखा हुआ भजन है। पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। पहाड़ उत्पन्न हुए, पृथ्वी की रचना हुई, अनादिकाल से अनंत काल, मतलब शुरू से अंत तक यहोवा ही परमेश्वर है। अगर आप हमारे साथ उत्पत्ति की पहली आयत पढ़ें तो उसमें हम परमेश्वर का नाम पढ़ते हैं। दैट वो हमारा आदि वचन है या शुरू का वचन है। आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की। देखिए, बाइबल की पहली आयत और आदि में परमेश्वर आता है। और अगर हम बाइबल की आखिरी आयत प्रकाशित वाक्य का आखिरी अध्याय और उसकी आखिरी आयत पढ़ें, अर्थात 22 अध्याय का 21 वचन, तो वहां पर यूं आया है, प्रभु यीशु का अनुग्रह परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ रहे, आमेन। तो हम देखते हैं परमेश्वर आदिकाल से अनंत काल, परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर के लोगों पर सदा काल बना रहे। परमेश्वर के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके मन में क्या आता है, ये जानना अत्यंत जरूरी। सभी लोग परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विचार, हम स्लाइड में जाएंगे, हाँ, सबसे बड़ा विचार जो मनुष्य कर सकता, बारे में जो बड़ा विचार कर सकता है वो है परमेश्वर की पवित्रता। दो चीज हमें जानना है। सबसे बड़ा विचार जो मनुष्य के मन में आ सकता है, सबसे बड़ा शब्द, सबसे बड़ा विचार है, वो परमेश्वर है। और परमेश्वर के बारे में जो सबसे बड़ा विचार है वो है परमेश्वर की पवित्रता। अभी हमें ये देखना है परमेश्वर के बारे में जो कुछ मनुष्य सोच और जान सकता है, लेकिन परमेश्वर उससे भी ऊपर है। या यूं कह लीजिए, परमेश्वर हमारे मनों और विचारों को, मतलब जितना आप कुछ सोच सकते हैं, परमेश्वर उससे भी ऊपर है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे ज्ञान और हमारे समझ से परे है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 20 वचन में यह आया है, परमेश्वर हमारे मनों और विचारों से परे। तो अगर परमेश्वर हमारे मनों और विचारों से परे है तो हम उस परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं जब हमारे मन और विचारों से परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। कहाँ प्रकट किया है? परमेश्वर ने सृष्टि में प्रकट किया है। जो आप दुनिया में सृष्टि देखते हैं, जो आप पक्षी देखते हैं, जो आप पौधे देखते हैं, जो फल देखते हैं, क्या परमेश्वर ने बना करके दिया, इसका अध्ययन करें आप। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने आप को सृष्टि में प्रकट किया है। परमेश्वर ने अपने आप को वचन में प्रकट किया जो बाइबल आपके हाथों में है। और तीसरा है, परमेश्वर ने अपने आप को अपने पुत्र में प्रकट किया। 3 प्रकार का प्रकटीकरण है सृष्टि में,
वचन में और प्रभु यीशु मसीह में। हम बाइबल में क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में था और प्रभु यीशु मसीह में होकर वो जगत का मेल मिलाप कर रहा था। तो यहाँ आप देखते हैं परमेश्वर, हमारा परमेश्वर महान है। परमेश्वर के बारे में कई विचारधाराएं, समझिएगा। कई लोग सोचते हैं परमेश्वर दूरस्थ परमेश्वर है, परमेश्वर हमसे बहुत दूर है। जैसे कहते हैं ना, हम तो नीचे वाले हैं, वो ऊपर वाला ऊपर बैठा, ठीक है ना। कई लोग सोचते हैं परमेश्वर एक निरस्त परमेश्वर था, हम यहाँ पे परमेश्वर को हमारी कोई चिंता नहीं। लेकिन बाइबल में जो विचारधारा है वो ऐसे दूरस्थ और या निरस्त परमेश्वर के बारे में नहीं है। परमेश्वर ऐसा है जो हमारे पास है और हमसे प्रेम करता है। इसलिए बाइबल में जो प्रकटीकरण है क्या है? परमेश्वर हमारे पास, प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या है? इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है। सांसारिक विचारधाराओं से बाइबल की विचारधारा एकदम अलग है। तो मसीहत में जो विचारधारा परमेश्वर की है, वो परमेश्वर हमारे साथ है और हमसे निरस्त नहीं है, वो हमसे प्रेम करता है। बाइबल क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। तो हमारी विचारधारा, हमारा परमेश्वर का ज्ञान एकदम अलग है। अगली स्लाइड में जाएंगे। परमेश्वर एक बेमिसाल हस्ती है जिसने स्वयं को बाइबल में प्रकट किया है। अतः मनुष्य का यह दायित्व है वो अपने परमेश्वर को जाने और उसकी उपासना करे। समझिएगा, परमेश्वर एक बेमिसाल हस्ती, शब्द को आपको समझना है। बेमिसाल का अर्थ क्या होता है? बेमिसाल का अर्थ होता है जिसकी बराबरी में कोई खड़ा नहीं हो सकता, जिसकी मिसाल किसी से नहीं दे सकते। हमारा परमेश्वर एकदम अलग परमेश्वर है, ना तो वो दूर है ना निरस्त है, वो बहुत एक बेमिसाल हस्ती है। वो एकदम अलग परमेश्वर है जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा है लेकिन उसने अपने आप को बाइबल में प्रकट कर दिया। जो कुछ आपको परमेश्वर के बारे में जानना है वो बाइबल में दिया गया। अतः मनुष्य का यह दायित्व है कि वो परमेश्वर को जाने। हर एक चीज को आप जानते हैं तब आप उसको इस्तेमाल करते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने परमेश्वर को जाने, और जान करके पहला काम क्या है? हम उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को आराधना हेतु ही रचा हुआ है। अगर परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की मनुष्य उपासना ना करे तो झूठे देवी देवताओं की उपासना वो करेगा। इसलिए हमें पहले परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की उपासना। हम भजन में पढ़ते हैं, निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर से रिश्ता, परमेश्वर के निकट आना और परमेश्वर की आराधना करना। ये 4 स्टेप है हमारी आराधना की। तो हमारा परमेश्वर एक बेमिसाल हस्ती है, उसके साथ में कोई खड़ा होने के योग्य नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आए। परमेश्वर एक संतुलित हस्ती है जिसका स्वयं का व्यक्तित्व, समझिएगा। कई लोग समझते हैं परमेश्वर कुछ हवा है, कुछ छाया है, कुछ है। ऐसा नहीं। परमेश्वर एक हस्ती है जिसको कहते हैं पर्सनालिटी, जिसमें कुछ निहित स्वाभाविक तथा नैतिक गुण है। जो इस प्रकार से, अगर किसी के अंदर ये गुण नहीं तो परमेश्वर भी नहीं। ये समझिएगा, परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है, अर्थात आत्मा है, उसमें देखने, सुनने, बोलने, जानने तथा प्रतिक्रिया करने की योग्यता है। परमेश्वर हमारा देखता है, परमेश्वर हमारा बोलता है, उसके बोले हुए वचन बाइबल में लिखे हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे बारे में जानता है, तथा जब हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना की प्रतिक्रिया में वो उसका उत्तर देता है। उत्पत्ति के 16 अध्याय के 13 वचन में हाजिरा ने, जो बाइबल में परमेश्वर का पहला नाम आया है, वो कौन सा नाम है? हे परमेश्वर तू मुझे देखने हारा है। आप जहां भी बैठे हैं, चाहे चेन्नई में है, चाहे
आप बिहार में चाहे उत्तर प्रदेश, परमेश्वर आपको देख रहा है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। परमेश्वर के कुछ स्वाभाविक गुण, अर्थात वो अनंत है। अभी हमने पढ़ा अनादिकाल से अनंत काल तक अनंत है। ऐसा नहीं थोड़े दिन के आया मर गया, नहीं, वो अनंत है। वो अपरिवर्तनीय है। समय बदलता है लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। लोग बदलते हैं, दुनिया बदलती है, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं। वो सर्वशक्तिमान है और वो सर्वज्ञानी है। वो आगे हम जाकर देखेंगे। और वो सर्वव्यापी है। लेकिन ये सब उसका सर्वव्यापी, उसका सर्वज्ञानी, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। परमेश्वर के कुछ नैतिक गुण हैं। देखिए, जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और आप इसको याद करें। जैसे हमारा परमेश्वर कैसा है? पवित्र। बाइबल में क्या है? पवित्र 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 यहोवा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर। और प्रभु क्या कहता है? तुम भी पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो पवित्र है। वो धर्मी। धर्मी का मतलब ये होता है कोई गलत काम नहीं करता, वो सही काम करता है। जो कुछ करता है वो सही करता है। वो प्रेमी है। प्रभु यीशु मसीह पापियों को मारने नहीं आए थे, वो पापियों को बचाने आए। अगर वो चाहते, जिसने मुर्दों को जीवन दिया था, वो जिंदे को मार भी सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी आदमी को मारा नहीं, लेकिन मुर्दों को जिंदा किया। वो दयालु है। जब उन्होंने लोगों को दुख कष्ट बीमारी में देखा तो उन्होंने सब कुछ, वो अतुल्य है, जो मैंने पहले आपको बताया था। वो उसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। और अतुल्य के अलावा वो विश्वास योग्य है। और आगे हम पढ़ते हैं, जिसमें ये गुण नहीं वो परमेश्वर भी नहीं हो सकता। तो जिसको आप अपना इष्ट देवता मानते हैं, उसके अंदर ये गुण, उसका परमेश्वर, उसका अपना एक व्यक्तित्व, या ये कहिए उसकी एक पर्सनालिटी, उसके अंदर कुछ स्वाभाविक गुण और उसके अंदर कुछ नैतिक गुण अवश्य होने चाहिए। अगर ये गुण है, और हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह में ये सारे गुण विद्यमान है। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। परमेश्वर की पवित्रता, आप देख रहे हैं, परमेश्वर की पवित्रता बाइबल में प्रकट हुई है। ये परमेश्वर का महानतम गुण है, जो पुराने नियम तथा नए नियम में 3 बार आता है। समझिएगा, जैसे सर्वशक्तिमान 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 3 बार नहीं आता, सर्वज्ञानी 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 3 बार नहीं आता, लेकिन पवित्र पवित्र पवित्र, इससे क्या मतलब है? हमारा परमेश्वर इतना पवित्र, हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना पवित्र है। हम उनके बारे में क्या पढ़ते हैं? उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उन्होंने, उनके अंदर कोई पाप नहीं था, उन्होंने कोई पाप जाना नहीं। की बात समझ में आई? उनके मन में कभी एक पाप का विचार तक नहीं आया। कितने पवित्र। हम और आप विश्वासी लोग हैं, हम कभी एक पाप का विचार नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी पाप का विचार आता है, क्योंकि हम लोग पाप में पैदा हुए। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पैदा हुए थे, इसलिए उनके अंदर कभी एक पाप का विचार भी नहीं आया। समझिएगा, इतना अत्यंत पवित्र, जिस परमेश्वर यहोवा की, जिस प्रभु यीशु मसीह की और जिस पवित्र आत्मा की हम आराधना करते हैं, वो पवित्र है। इसलिए उसका ये गुण यशायाह के 6 अध्याय के 4 वचन में और प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय के 8 वचन में ये गुण 3 बार आता है। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। तो हमारा परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर की पवित्रता जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट, परमेश्वर की पवित्रता का प्रकटीकरण। परमेश्वर सिर्फ पवित्र ही नहीं है, उसने अपने आप को अपनी पवित्रता में प्रकट किया है। ये जो 7 चीजें हैं, सृष्टि में, इसराइल की मुक्ति में, व्यवस्था में, परमेश्वर के तंबू में, सुलेमान के मंदिर में, यहूसियों की इसराइल के चुनाव में, और
यशायाह ने यहोवा की जो महिमा देखी थी उसमें भी पवित्रता देखी। ये हम इसका थोड़ा विस्तृत रूप से हम अध्ययन करना चाहते हैं। तो हम अगली स्लाइड में देखेंगे हमारा परमेश्वर सृष्टि में कैसे पवित्र है। सृष्टि का सृजन मतलब परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया तो पवित्रता में हुआ था। परमेश्वर ने जो बनाया, अवलोकन किया, और हम क्या पढ़ते हैं, 5 बार अच्छा और 1 बार बहुत अच्छा है। मतलब सब कुछ अच्छा पवित्र परमेश्वर ने बनाया था। तो सृष्टि में पवित्रता थी। यहां तक जब आदम बाबा को परमेश्वर ने बनाया तो हम क्या पढ़ते, अपरीक्षित पवित्रता। समझिएगा, उसकी टेस्टिंग नहीं हुई थी। जैसे कोई सामान बनता है तो उसमें आप देखते हैं एक मोहर लगी होती है या एक बिल चिपका होता है, टेस्टेड ओके। जब आदम को बनाया तो अपरीक्षित, उसमें टेस्ट नहीं हुआ, अपरीक्षित पवित्रता में बनाया था। वो महिमा का वस्त्र पहने था क्योंकि आदम की उपाधि वंशावली में परमेश्वर के पुत्र के रूप में दी है। तो परमेश्वर पवित्र है, तो परमेश्वर का बनाया हुआ सृष्टि में आदम भी पवित्र था। लेकिन बाद में आदम पाप में गिरा तो पापी बन गया। तो हम क्या देखते हैं, सृष्टि में पवित्रता है। आदम को परमेश्वर ने बनाया, और कैसा बनाया, अपने स्वरूप तथा समानता में बनाया। लेकिन अनाज्ञाकारिता के लिए पाप में गिर गया, और पाप के कारण ये 7 चीजें आ गई। भाई और बहनों, इनको आपको याद रखना है। क्या क्या 7 चीजें हैं। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, आदम बाबा को बनाया, उस समय मृत्यु नहीं थी। समझिएगा, पाप के कारण मृत्यु आई। उस समय नंगापन नहीं था, उसके कारण नंगापन आया। ये आप रेफरेंस देख रहे हैं यहाँ पर। उस समय श्राप नहीं था, पृथ्वी श्रापित हो गई। और पीड़ा नहीं थी, जनन की पीड़ा, पसीना नहीं था। समय गर्मी का सीजन चल रहा है, कितना पसीना आ रहा है। उस समय पसीना नहीं था, उस समय कांटे नहीं थे। क्या परमेश्वर ने कहा, जमीन कांटे और उटकटारे उपजाएगी तथा तलवार नहीं। ये पवित्र परमेश्वर ने जो पवित्र बनाया था सृष्टि में, और आदम को पवित्र बनाया था, जब पाप आया तो पाप के कारण ये श्राप, 7 श्रापित चीजें आ गई। समझिएगा, मृत्यु, नंगापन, श्राप, पीड़ा, पसीना, कांटे तथा तलवार। लेकिन ये सब प्रभु यीशु मसीह में खत्म हुआ, और हम मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश पाए, नंगेपन से पार होकर प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पाए, श्राप से निकल करके परमेश्वर की आशीषों में आए, पीड़ा से निकल करके हम आराम में आए। और पसीना और कांटे और तलवार ये अभी भी चल रहा है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा सब फिर वो सही कर देगा। तो ये सृष्टि में हमने पवित्रता देखी, और पाप का परिणाम भी हमने, ये हमें याद रखना है। जब हम पाप में गिरते तो परमेश्वर का दंड निश्चित रूप से आता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को भाई और बहनों हल्का नहीं लेना, गंभीरता से लेना। नेक्स्ट, पाप के कारण ये सब आ गया। अब सारी सृष्टि, क्या कहता पौलुस, सारी सृष्टि कराह रही। मैं कभी सोचता हूँ, इतनी गर्मी पड़ रही है, आप लोग तो पंखे के नीचे बैठे होंगे। कुत्ते को क्या पंखा है क्या, गाय को भैंस को पंखा है लगा है क्या। सारी सृष्टि इस श्राप के कारण करा रही है, और प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रही है। द्वितीय आगमन जब प्रभु का होगा, यहाँ पर आप याद रखिए, प्रथम आगमन में जब प्रभु आए थे तो सिर्फ हमारी आत्माओं का उद्धार हुआ, हमारे शरीरों का अभी तक उद्धार नहीं हुआ। भाइयों, अभी भी पसीना आता है, अभी भी पीड़ा होती है। समझिएगा, हमारी सिर्फ आत्माओं का उद्धार हुआ है। लेकिन जब प्रभु आकाश मंडल में आएगा
तो हमारे शरीर भी बदल जाएंगे, हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हमारे शरीरों का उद्धार होगा। और जब द्वितीय आगमन, इस पृथ्वी पर प्रभु 1000 वर्ष का राज्य करने आएगा, उस समय सारी सृष्टि उद्धार पाएगी। हम सोच नहीं सकते, पूरा सब बदल जाएगा, भरपूर उपज होगी, खाद पानी कीटनाशक दवाइयों की जरूरत नहीं होगी। तो प्रभु जो सृष्टि में अभी आया, ये सब आपको बताने के लिए। अब ये जान लीजिए कि हमारा सिर्फ पापों से हमारा उद्धार हुआ, शरीरों का उद्धार अभी तक नहीं हुआ। शरीर में अभी भी दर्द बीमारी आती है, और द्वितीय आगमन पर फिर जो सारी सृष्टि का उद्धार होगा। नेक्स्ट स्लाइड, हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। इजराइल की मुक्ति में हम क्या पढ़ते हैं? जब परमेश्वर के दूत ने मूसा को झाड़ी में दर्शन दिया, तो वहां से हम देखते हैं मूसा वो झाड़ी को देखने के लिए चला, और क्या देखा? झाड़ी जल रही है, लेकिन झाड़ी राख नहीं हो रही। देखिए, कोई भी चीज जलेगी तो राख नहीं, राख हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सा दृश्य है कि झाड़ी जल रही है, राख नहीं हो रही, क्योंकि उसके अंदर क्या था? पवित्र प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा का दूत प्रभु यीशु मसीह के जो जन्म पूर्व जो दर्शन है, वो 3 भागों में बांटे गए, अर्थात यहोवा के दूत के रूप में, मनुष्य के रूप में, और परमेश्वर के पुत्र के रूप में। तो यहोवा के दूत के रूप में उस झाड़ी के अंदर प्रभु यीशु मसीह थे, इसलिए झाड़ी राख नहीं हो रही थी, क्योंकि पवित्र प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति वहां थी। और जब मूसा उस झाड़ी का उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए या उसको देखने के लिए चला कि क्यों भाई ये झाड़ी राख नहीं हो रही है, तब वहां से एक आवाज आई, मूसा निकट मत आ, तू अपनी जूतियां उतार ले, क्योंकि ये पवित्र भूमि है। समझिए, कौन सी भूमि पवित्र है? जहां परमेश्वर उपस्थित है। जिस कलीसिया में आप आराधना के लिए जाते हैं, जब आप वहां पहुंच गए, परमेश्वर की उपस्थिति है, और जहां परमेश्वर उपस्थित है वहां पर पवित्रता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, हमारा परमेश्वर 3 बार कहा गया, पवित्र 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 परमेश्वर। तो झाड़ी से क्या आवाज आएगी? जहां तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है, तो जूतियां उतार ले। हम क्या पढ़ते हैं? मूसा ने जूतियां भी उतारी, अपना सिर भी ढक लिया। अर्थात बड़े भय और भक्ति से भाइयों और बहनों, परमेश्वर की आराधना में शामिल होने की जरूरत है। भूमि कैसे पवित्र हो गई? पवित्र परमेश्वर वहां पर था। वो अलग भूमि थी, अलग झाड़ी थी। प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है कि वो मरेंगे तो क्रूस पर, खत्म नहीं होगी। जर्दी झाड़ी का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा जाएगा, लेकिन उसका अंत नहीं होगा। हम वो गीत गाते हैं ना, मेरा प्यारा है प्यारा है प्यारा मसीह, दुनिया में जितने भी आए सभी मर गए, कब्र से जिंदा निकला हमारा मसीह। प्रभु यीशु मसीह मारे तो गए, लेकिन मुर्दों में से फिर जी उठे। हम क्या देखते हैं? उत्पत्ति का 28 अध्याय में जब यूसुफ को सपना दिखाई दिया अपने घर से, जब वो अपने मामा के घर जा रहा था, तो वहां पर जब उसको सपना आया, तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? ये परमेश्वर का भवन, स्वर्ग का फाटक है, अतः वो जगह बेतल कहलाई। वो क्या था? जंगल था, जहां पर सियार लोमड़ी चिल्लाते थे रात में। हम पढ़ते हैं इसके बारे में, लेकिन उसका नाम क्या लिखा गया? बेथल, हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का भवन। कैसे परमेश्वर? अंकल 1 मिनट अंकल, अभी मीटिंग कर जाएगा, फिर से ज्वाइन हो जाइए। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। तो अर्थात हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर का भवन क्या है? जहां परमेश्वर उपस्थित है, वही परमेश्वर का भवन है। कोई बिल्डिंग नहीं है। परमेश्वर की जहां उपस्थिति है, वही परमेश्वर का भवन है। इसलिए याकूब ने उस जगह का नाम जो लुज था, उसको बेतल दिया। लुज मतलब जंगल, बेबान जगह, परमेश्वर का घर बन गया। जहां परमेश्वर उपस्थित है, वही परमेश्वर का घर है। परमेश्वर का घर कोई बिल्डिंग नहीं है। जलती झाड़ी के बीच में आवाज सुनकर मूसा कांप उठा। ये बात कहाँ लिखी है?
और उसे देखने का हियाव ना हुआ। कहाँ पर लिखा हुआ है? प्रेरितों की पुस्तक 7 अध्याय में लिखा हुआ है। क्या हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, क्योंकि हम डरते और कांपते हुए आते हैं, इतना आदर सत्कार करते हुए आते हैं, इतने ज्ञान के साथ आते हैं। परमेश्वर, तू पवित्र परमेश्वर है, तेरी उपस्थिति में मेरे को प्रवेश मिला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भाइयों और बहनों, हम देखते हैं इज़राइल की मुक्ति में, सृष्टि में, हम देखते हैं परमेश्वर की पवित्रता सब कुछ पवित्र बनाया। और मुक्ति की शुरुआत में ही जब इज़राइल देश को मिस्र देश से निकालना था, तो वहां पर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह तो झाड़ी में मौजूद थे। पवित्र, ये पवित्र